पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी का स्रोत है बाणभट्ट का हर्षचरितय, बांसखेड़ा 628 ईस्वी एवं मधुबन 631 ईस्वी, ताम्रपत्रा अभिलेखये नालंदा एवं सोनीपत ताम्रपत्रा अभिलेखये ह्वेनसांग एवं इति संघ के यात्रा वृत्तांत सहर्ष चरित्र। इस ग्रंथ का लेखक बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ऐतिहासिक विषय पर महाकाव्य लिखने का यह प्रथम सफल प्रयास था। इसके 5वें-6वें अध्याय में हर्ष का वर्णन है। हर्षवर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। स्वतंत्र भारत प्रभाकर वर्धन हुए। इन्होंने स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन हुए। इन्होंने महाराजा धीराज, परम भट्ट नागर एवं प्रताप सिंह जैसे उपाधि धारण किया। इनके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन, और पुत्री राज्यश्री थी। राज्यश्री का विवाह ग्रहवर्मा से हुआ था। प्रभाकर के समय हुणों का आक्रमण हुआ। राज्यवर्धन के साथ मिलकर युद्ध में सफलता प्राप्त किया। इसी समय मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को किला में बंद कर दिया। बड़ा भाई राज्यवर्धन ने देवगुप्त का वध कर दिया और लौटते समय देवगुप्त के मित्र शशांक ने छल से राज्यवर्धन का वध कर डाला। विषम परिस्थितियों में छोटा भाई हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 में थानेश्वर कुरुक्षेत्र के जो निकट है की गद्दी पर बैठा और 606 में ही एक संवत चलाया जो हर्ष संवत के नाम से विख्यात है। पूर्वी बंगाल पर भास्कर वर्मन और पश्चिम बंगाल पर हर्षवर्धन का आधिपत्य कायम हुआ। इसके पश्चिम की ओर ध्यान दिया क्योंकि गुजरात स्थित वल्लभी के शासक ध्रुवसेन व ध्रुवभट्ट आक्रमण स्थिति को अपनाए हुए थे। हर्षवर्धन विषम परिस्थिति पाकर ध्रुवभट्ट के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया और अपनी पुत्री की शादी करके पश्चिम भारत से निजात पाया। हर्षवर्धन ने एक बौद्ध दिवाकर मित्रा के सहायता से अपनी बहन राजश्री को बचाया तथा कन्नौज का शासन भार अपने ऊपर ले लिया। हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया और 5 राज्यों पंजाबे, गौड़ जिसे बंगाल कहते हैं, मिथिला तथा उड़ीसा पर आधिपत्य स्थापित किया। लगभग 620 ईस्वी में हर्ष का दक्षिण के शासक पुलकेन द्वितीय के साथ नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। इसके बाद हर्ष उत्तर भारत तक ही सीमित कर रह गया। हर्ष की शासन व्यवस्था। हर्ष ने दिन को भागों में बांटा था। एक भाग में प्रशासनीय, एक भाग में धार्मिक तथा अन्य के व्यक्तिगत कार्य करते थे। राजा की सहायता से मित्र मंत्रिपरिषद होती थी। राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होता था। मंत्री को सचिव या आमात्य कहा जाता था। अधीनस्थ शासक महाजन अथवा महासामंत कहे जाते थे। संदेश वाहक, दीर्घध्वज तथा गुप्तचर, सर्व